एवरीवन, वेलकम टू यूरेनियम गुरुजी। तो आज हम लोग यहाँ पर 25 दिसंबर से बनने वाले करंट अफेयर को देखेंगे। यहाँ पर तो आज है क्रिसमस डे, तो हैप्पी क्रिसमस डे सभी लोगों को। और हम लोग जो करंट अफेयर प्लस जीके की तड़का वाली सीरीज कर रहे हैं, उसमें हम जीके से जो टॉपिक कर रहे हैं उस समय टेम्पल मंदिर के बारे में है, उसको ध्यान रखें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में आईसीसी ने किसे आईसीसी वीमेंस T20 वर्ल्ड कप 2028 की मेजबानी के लिए सौंपा है? तो पाकिस्तान को। कल ये क्वेश्चन छूट गया था, हम इसको आज करेंगे। तो पाकिस्तान मेजबानी करेगा कब? 2028 में। इसको आप लोग ध्यान रखें। और जितने भी टूर्नामेंट अपकमिंग हैं क्रिकेट के, वो सारे यहाँ पे हम लोग देखेंगे। जैसे आईसीसी और जो महिला वाला T20 वर्ल्ड कप 2028 वाला है, उसको पाकिस्तान होस्ट करेगा। और जो आईसीसी मेंस क्रिकेट चैंपियनशिप ट्रॉफी है 2025 वाला, उसको भी कौन होस्ट कर रहा है? तो पाकिस्तान। लेकिन ये हाइब्रिड मोड पे होगा, भारत यहाँ पर खेलने नहीं जाएगा, भारत के मैच कहीं और होंगे। और वीमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 कौन होस्ट करेगा वर्ल्ड कप वाला? तो ये करेगा भारत। और मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 कौन होस्ट करेगा? तो भारत और श्रीलंका मिलके करेंगे। और मेंस क्रिकेट एशिया कप 2025 कौन होस्ट करेगा? तो भारत। और पैरा एथलेटिक वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 कौन होस्ट करेगा? तो इंडिया करेगा, नई दिल्ली में इसका आयोजन होगा। 38 नंबर का नेशनल गेम जो कि 2025 में होगा उत्तराखंड में, इसका मैस्कॉट का रहने वाला है तो मौली लॉन्च हो चुका है। इसका एंथम भी लॉन्च हो चुका है। क्या है वो? संकल्प से शिखर तक। और रणजी ट्रॉफी 2024 को किसने जीता है? तो मुंबई ने जीता, विदर्भ को हराकर। ईरानी कप 2024 की बात करेंगे तो उसको भी जीता है मुंबई ने, शेष भारत को हराकर। और महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 अगर हम लोग देखेंगे तो होस्ट कहाँ पे हुआ? तो दुबई में। विनर कौन रहा? तो न्यूजीलैंड जीता, और पहली बार जीता, इसको भी ध्यान रखें। हराया किसको? तो साउथ अफ्रीका को। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रही? तो एमिली केर रही हैं, ये न्यूजीलैंड की थी। और 9th वोमेंस एशिया कप 2024, इसको होस्ट किसने किया था? श्रीलंका ने। विनर भी रहा श्रीलंका, और हराया किसको? तो भारत को। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप मेल वाली अगर बात करेंगे तो होस्ट कौन रहा? वेस्ट इंडीज और यूएसए। जीता किसने? भारत ने। हराया किसको? साउथ अफ्रीका को। और प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन रहे? जसप्रीत बुमराह। और अभी हाल ही में एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए हेड बने हैं कौन? समामी सिल्वा। कहाँ के हैं ये? तो श्रीलंका के हैं। आईसीसी के अभी हाल ही में सबसे यंगेस्ट जो प्रेसिडेंट बने वो कौन है? जैसा हैं, इसको भी ध्यान रखें। और अब करंट अफेयर प्लस जीके की तड़का वाली सीरीज। हाल ही में विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया गया है? तो 21 सितंबर को। हाल ही में भारत के अगले वायुसेना प्रमुख कौन बनेंगे? तो अमरप्रीत सिंह बनेंगे, इसको ध्यान रखें, बन भी चुके हैं अब। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर स्थित कहाँ पर है? तो ये गुजरात में है। और जगन्नाथपुरी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो उड़ीसा में है, इसको भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में मिजोरम के नए राज्यपाल यानी गवर्नर कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं बीके सिंह। हाल ही में कुछ राज्यों के गवर्नर को बदला गया है, टोटल 5 राज्यों के गवर्नर को बदला गया है, हम यहाँ पे देखेंगे। और तो बिहार के कौन बने हैं? आरिफ मोहम्मद खान बने हैं। ये पहले कहाँ के थे? तो ये पहले केरल के थे, अब इनको बना दिया गया बिहार का। तो केरल के कौन बन गए हैं? तो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकल, जो कि पहले बिहार के थे, स्विच कर दिया गया है इनको। मिजोरम के बीके सिंह बन गए हैं। मणिपुर के कौन बने हैं? अजय कुमार भल्ला बने हैं। उड़ीसा के कौन बने हैं? तो हरि बाबू कम्भमपति बने हैं, इसको भी ध्यान रखें। इनको ओथ यानी शपथ कौन दिलवाता है? तो जिस भी स्टेट के रहते हैं उस स्टेट के हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं वही इनको ओथ दिलवाते हैं, जो कि आर्टिकल 159 में इसका जिक्र मिलेगा आपको। नियुक्ति कौन करता है इनकी? तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं ये लोग, और इसका जिक्र आर्टिकल 155 में मिलेगा आपको। हाल ही में बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो मनु भाकर को। और हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर सुभद्रा योजना का शुरुआत किया है? तो उड़ीसा में। और कांचीपुरम में कैलाश नाथ मंदिर निर्मित हुआ था पल्लव राजवंश के शासनकाल में। और कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है, जिसे हम लोग ब्लैक पैगोडा भी बोलते हैं, वो किसको समर्पित है? तो सूर्यदेव को। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं, यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो ये बने हैं बी रामा सुब्रमण्यन। ये बने हैं बी रामा सुब्रमण्यन, ये ना होगा, ध्यान रखें आप लोग। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की अगर बात करेंगे तो इसका स्थापना कब हुआ था? 12 अक्टूबर 1993 में हुआ था। जो इसके पहले हेड थे वो कौन थे? रंगनाथ मिश्रा थे। इन्हीं रंगनाथ मिश्रा कमेटी की सिफारिश पर ही इसका गठन किया गया था, इसको भी ध्यान रखिए। और इन्हों को पहला हेड बनाया गया था। क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है? तो नहीं है ये, ठीक है। यह एक वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना संसद के अधिनियम से हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस
राम सुब्रमण्यम, जो कि इस बार ये 9वें नंबर के बने हैं, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। 2 सदस्य और बने हैं इसमें, एक अध्यक्ष होता है इसमें और 5 सदस्य होते हैं। 2 नए अध्यक्ष भी अपॉइंट किए गए हैं। कौन कौन है? तो एक हैं प्रियंका कानूनगो और दूसरे हैं डॉक्टर विद्युत रंजन। इसको भी ध्यान रखना है। कौन अपॉइंट करता है? तो भारत के प्रेसिडेंट। इसके बारे में अगर हम लोग और देखें तो यह एक केंद्रीय मानवाधिकार संस्था है। इसमें एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं और आयोग के अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति जी के द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित 6 सदस्य ही समिति की सिफारिश पर किया जाता है इसको। इनका कार्यकाल कितना होता है? 3 साल या फिर 70 वर्ष की आयु होती है इनकी, जो पहले हो जाए वही इनका कार्यकाल होता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया गया है? तो 10 दिसंबर को मनाया गया। इसको भी आपको ध्यान रखना है। हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक कौन बन गए हैं? तो अनुराग गर्ग बने हैं। हाल ही में दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी थी अभी हाल ही में, और ये तीसरी महिला सीएम थी दिल्ली की। कौन है वो? तो आतिशी। द्राविड़ शैली यानी दक्षिण भारतीय वास्तुकला है, जो कि मंदिरों के प्रवेश द्वार को इसमें क्या कहा जाता है? तो गोपुरम कहा जाता है। कोणार्क का ब्लैक पैगोडा मंदिर बनाया गया है कलिंग वास्तुकला शैली में। इसको भी ध्यान रखें। हाल ही में कैंसर के लिए mRNA टीका विकसित करने की घोषणा किसने किया है? तो ये हुआ है रसिया के द्वारा, इसने बनाया है। रूस ने कैंसर खिलाफ अपनी mRNA वैक्सीन विकसित कर ली है। इस वैक्सीन को अगले साल से रूस के नागरिकों को फ्री में लगाया जाएगा। इसको ध्यान रखें आप लोग। क्या होता है mRNA वैक्सीन? तो ये एक मैसेंजर RNA इंसानों के जेनेटिक कोड का एक छोटा सा हिस्सा है जो हमारी सेल्स यानी कोशिकाओं में प्रोटीन बनाता है। ये क्या होता है? कैंसर कैसे होता है? तो सेल जो हमारे शरीर में बिल्डअप होते हैं, सेल डिवीजन जिसे बोलते हैं हम लोग, अगर उसका अनकंट्रोल तरीके से डेवलपमेंट हो जाता है तो वो कैंसर का रूप ले लेता है। इसके बारे में थोड़ा और देख लेते हैं कैसे काम करेंगे। तो अगर इसे आसान भाषा में हम समझें तो जब हमारे शरीर पर कोई वायरस या बैक्टीरिया हमला करता है तो mRNA टेक्नोलॉजी हमारी सेल्स को उस वायरस या बैक्टीरिया से लड़ने के लिए प्रोटीन बनाने का मैसेज भेजता है, यानी एंटीबॉडीज डेवलप करता है। ये जो वैक्सीन है वो एंटीबॉडीज जो बनेंगे उसकी स्पीड बढ़ा देगी बनने की, यही इसका काम होने वाला है। इससे हमारे इम्यून सिस्टम को जो कि ज़रूरी प्रोटीन चाहिए वो मिल जाता है और हमारे शरीर में एंटीबॉडी बन जाती हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि इससे कन्वेंशन वैक्सीन के मुकाबले ज़्यादा जल्दी एंटीबॉडी बन जाती हैं। इसके साथ ही इसमें शरीर की इम्यूनिटी भी मजबूत होती है। mRNA टेक्नोलॉजी पर आधारित यह कैंसर की पहली वैक्सीन होगी, इसको भी ध्यान रखें। हाल ही में शोध उपग्रह चामरान-1 को किसने लॉन्च किया है? तो ईरान ने। हाल ही में किस देश ने पोलियो टीकाकरण अभियान स्थगित कर दिया है? तो अफगानिस्तान ने। तमिलनाडु के बृहदेश्वर मंदिर की स्थापना शैली किसमें है? तो द्राविड़ वास्तुकला में है। हिंगलराज माता मंदिर स्थित है कहाँ पर? तो पाकिस्तान में। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया गया है? तो यह कुवैत का है। फोटो में दिख रहे हैं यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कुवैत की बात आई है तो कुवैत सिटी उसकी हो जाए कैपिटल। करेंसी होती है कुवैती दिनार और प्रधानमंत्री वहाँ के हैं शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल साहब। हाल ही में कहाँ पर नवनिर्मित सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन हुआ है? त्रिपुरा में हुआ है। और हाल ही में कहाँ पर सुदूर वन क्षेत्र में पहला कंटेनर स्कूल खुला है? तो तेलंगाना में। उत्तरी भारत में प्रचलित मंदिर की स्थापना शैली कैसी होती है? तो नागर शैली में। पंचायतन शैली की वास्तुकला में मंदिर की संख्या शामिल है कितनी? तो 5। हाल ही में आइसलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बनी हैं? तो ये बनी हैं क्रिस्टून फास्टोडोटरी। इनका नाम थोड़ा अजीब है, क्रिस्टून फास्टोडोटरी। ये बनी है आइसलैंड की और ये यंगेस्ट होंगी वहाँ की जो बनी है प्रधानमंत्री। इसको भी ध्यान रखें आप। आइसलैंड की बात करेंगे, कैपिटल वहाँ की क्या हो जाएगी? तो रिकजेविक हो जाएगा। करेंसी होता है आइसलैंडिक कोरोना और प्रधानमंत्री हैं क्या बन गई हैं? क्रिस्टून फास्टोडोटिर। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 वाले में टॉप पर रहा था आइसलैंड और भारत रहा था 116 पोजीशन पर। इसको भी ध्यान रखें। हाल ही में 5वीं बार किसने हॉकी चैंपियन ट्रॉफी खिताब जीत लिया है? तो भारत ने। हाल ही में भास्कर प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा किसने किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने। गर्भगृह बिमना और मंडप जैसी वास्तुशिल्प तत्व पाए जाते हैं कहाँ पर? तो हिंदू मंदिर में। मीनाक्षी अम्मन मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो बैगई नदी के किनारे स्थित है। इसको ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जीएसटी काउंसिल की 55 नंबर की बैठक का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो राजस्थान के जैसलमेर में हुआ है। या 55 नंबर की बैठक राजस्थान के जैसलमेर में हुआ है। जीएसटी कैसा टैक्स है? तो इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर होता है। इसको ध्यान रखें। हम लोग जीएसटी के बारे में जितने भी पॉइंट बन सकते हैं सारा यहाँ पे देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्या हो जाएगा? जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? तो फ्रांस था।
संविधान संशोधन जिसके तहत जीएसटी पारित किया गया वो कौन सा था? 122वें नंबर का था। जीएसटी को भारत में पारित करने वाला पहला राज्य कौन था? तो असम। भारत का जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है? तो कनाडा के मॉडल पर। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ है? तो 1 जुलाई 2017 को। भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किसने दिया था? तो विजय केलकर समिति ने दिया था। सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो असीम दास गुप्ता थे। जीएसटी की दरें कितनी प्रकार की होती हैं? तो 0%, 5%, 12%, 18% और 28% होती हैं। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो जो वर्तमान में वो रहते हैं वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर वो रहते हैं। और वर्तमान में कौन है? तो निर्मला सीतारमण है। तो यही वर्तमान में इसकी प्रेसिडेंट है। राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय का उद्घाटन कब हुआ था? तो गोवा के पणजी में हुआ था, इसको ध्यान रखें। जीएसटी परिषद की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की गई थी? तो आर्टिकल 279 के तहत। हाल ही में आईसीसी अंपायर पैनल में शामिल होने वाली पहली पाकिस्तानी महिला कौन बन गई हैं? तो सलीमा इम्तियाज़ बनी है वो। हाल ही में विश्व ओजोन दिवस कब मनाया गया? 16 सितंबर को। और कोलकाता के दक्षिणेश्वर मंदिर की ईष्ट देवी हैं कौन है? तो देवी भाव तारणी काली हैं। कन्याकुमारी पूजा का अनुष्ठान आयोजित किया जाता है शरद नवरात्रि के दौरान। हाल ही में रण उत्सव कहाँ पर मनाया गया है? तो यह गुजरात के कच्छ में मनाया गया है। रण उत्सव कच्छ के धोरडा गांव में मनाया जाता है जो भुज से 85 किलोमीटर दूर है। यह जिला रण उत्सव में अपनी विभिन्न सांस्कृतिक पारंपरिक खरीदारी गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध है, जैसे पारंपरिक हस्तशिल्प वस्तुएं, बंधनी साड़ियाँ, पारंपरिक आभूषण और कई अन्य वस्तुएं जो अपने अद्भुत अनुभव प्रदान करती हैं। तो इसके बारे में है। ये कहाँ पर हुआ? गुजरात के कच्छ में। हाल ही में भारत का पहला एरोस्पेस रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किसने किया है? तो स्पेस फील्ड ने किया है। हाल ही में WHO एमपॉक्स पहले टीके को मंजूरी दे दी है, उनका नाम क्या है? तो MBABN। अरुलमिगु कपिलेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में। हेमकुंड साहिब स्थित है कहाँ पर? तो उत्तराखंड में। हाल ही में केंद्र सरकार ने नो डिटेंशन पॉलिसी को समाप्त कर दिया है, इसका संबंध किससे है? तो एजुकेशन से है इसका संबंध। क्या होता है नो डिटेंशन पॉलिसी? तो जो क्लास 5th और क्लास 8th के बच्चे होते थे पहले उनको फेल नहीं किया जाता था, प्रमोट किया जाता था अगले क्लास में। अब जब वो फेल हो जाएंगे तो उनको फेल कर दिया जाएगा, 2 महीने के अंदर उनका फिर से एग्जाम लिया जाएगा। अगर वो पास हो गए तो आगे उनको बढ़ाया जाएगा, अदरवाइज फिर से वो उसी क्लास में रहेंगे। यही होता है नो डिटेंशन पॉलिसी, प्रमोट नहीं किया जाएगा। हाल ही में भारत सरकार ने टाइफून यागी प्रभावित देशों की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? ऑपरेशन सद्भावना। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की पहली वंदे मेट्रो रेल सेवा कहां पर स्टार्ट की? तो गुजरात में। 8वीं शताब्दी में कर्नाटक में विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण करवाया था किसने? तो रानी लोक महादेवी ने। और श्री कालहस्ती मंदिर स्थित है कहां पर? तो आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय किसान दिवस अभी हाल ही में कब मनाया गया है? तो यह 23 दिसंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर किसान दिवस 23 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। 2024 में चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है मरणोपरांत, इसको भी ध्यान रखें। वर्तमान में कृषि मंत्री कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान है। नेक्स्ट है कि हाल ही में चक्रवाती तूफान बेनबिका ने किस देश को प्रभावित किया है? तो फिलीपींस को। और हाल ही में किसने प्रोजेक्ट अभिशक्ति लॉन्च किया है? तो दिल्ली सरकार ने। तिब्बती बौद्ध स्वर्ण मंदिर स्थित है कहाँ पर? तो कर्नाटका में। और श्री अकाल तख्त साहिब स्थित है कहाँ पर? तो स्वर्ण मंदिर परिसर में स्थित है। ये स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है? तो आपका अमृतसर में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में हर साल राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग इसका जवाब देंगे कमेंट में। हम लोग करेंगे कल के क्वेश्चंस का क्विक रिवीजन। यूरेशिया टाइम्स की द ग्रेट पावर ऑफ 2025 सूची में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो 5वें। और SBI के नए MD के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो राम मोहन राव अमारा को। और राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 22 दिसंबर को। हाल ही में किस देश के अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा 9 घंटे स्पेस वॉक करने का नया रिकॉर्ड बनाया गया है? तो चाइना के द्वारा। हाल ही में प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत पहली बार डॉल्फिन की टैगिंग कहां पर शुरू हुई है? तो असम में। 11वीं D8 संगठन की बैठक कहां पर हुई है? तो इजिप्ट में। और हाल ही में UN इंटरनल जस्टिस काउंसिल के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं मदन लोकुर। और किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो हरियाणा के थे ये। हाल ही में दिल्ली सरकार ने बुजुर्ग आबादी के लिए किस नाम से एक स्वास्थ्य योजना स्टार्ट किया है? तो संजीवनी।
तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया आज के डेली करंट अफेयर का सेशन। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइए। हम लोग मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।